नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईपी न्यू ब्रंसविक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही साथ और कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। एक्सप्रेस एंट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बेल आइकन और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू ब्रंसविक इमिग्रेशन प्रोग्राम, क्या क्या स्ट्रीम्स हैं इसमें, तो वो एक बार नज़र मार लेते हैं। क्योंकि न्यू ब्रंसविक अभी न्यूज़ में है तो इसके बारे में सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। आपके क्वेश्चंस भी हैं तो इनका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या स्ट्रीम्स हैं। तो पहली कैटेगरी है कैंडिडेट स्ट्रीम्स में। कैंडिडेट स्ट्रीम्स में क्या है कि जो कैंडिडेट के ऊपर वो है, इसका जो बना कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है। तो जैसा कि और प्रोविंसेस की भी होती है उसी तरह से इसमें भी है। तो इसमें न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ऑफ न्यू ब्रंसविक पीएनपी connects to the Federal Express Entry Stream and will increase your chance of being issued an invitation to apply for PR from Immigration IRCC। सीधा सीधा तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं और न्यू ब्रंसविक को आप प्रेफर करते हैं उसमें, तो आपका चांस बढ़ जाएगा। न्यू ब्रंसविक स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव प्रोग्राम है दूसरा। तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम इज़ फॉर फ्रेंच स्पीकिंग वर्कर्स विद स्किल्स इन एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट टू न्यू ब्रंसविक्स इकोनॉमी एंड हु आर रेडी टू लिव एंड वर्क इन न्यू ब्रंसविक परमानेंटली। तो ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम। तीसरा है प्राइवेट कैरियर कॉलेज ग्रेजुएट पायलट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, न्यू ब्रंसविक पायलट कैरियर कॉलेज ग्रेजुएट प्रोग्राम graduate pilot program is for international graduates with the skills education and work experience to contribute to New Brunswick's economy and who are ready to live and work in New Brunswick permanently. The objective of the pilot program is to make available an immigration pathway to international graduates from select 1 year and 2-year programs of study that lead to career in priority occupations in education and social development, health, IT, cyber security, business administration and in supply chain and logistics। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि ये कैटेगरीज के अंदर प्राइवेट कैरियर कॉलेज ग्रेजुएट पायलट प्रोग्राम है। तो आप इसमें अगर कोई फॉल करता है तो देख सकते हैं। उसके बाद है न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। तो न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम इज डिजाइन्ड फॉर फॉरेन नेशनल्स हु पोजेस ए जॉब ऑफर इन न्यू ब्रंसविक एंड हैव स्किल्स एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस नीडेड टू कंट्रीब्यूट टू न्यू ब्रंसविक इकोनॉमी। The candidates must meet the program's minimum eligibility requirements, have a genuine offer of employment from a New Brunswick employer, and have the full intent to live and work in the province on a permanent basis। तो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है। उसके बाद है बिजनेस स्ट्रीम। बिजनेस स्ट्रीम में क्या, बिजनेस इमिग्रेशन स्ट्रीम is an economic immigration pathway for experienced entrepreneurs who are ready to establish, operate and actively manage a business while living and settling in New Brunswick permanently। तो ये बिजनेस वालों के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयर स्ट्रीम्स। तो दो हमने देखी, पहले कैंडिडेट स्ट्रीम थी और फिर बिजनेस स्ट्रीम है, अब तीसरी आ गई एम्प्लॉयर स्ट्रीम। तो एम्प्लॉयर स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं? अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम,
जिसको AIP भी कहते हैं। द AIP इज़ ए पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंस फॉर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन अटलांटिक Canada who want to work and live in New Brunswick. The candidates applying for this program must be endorsed by a designated employer. The program helps New Brunswick employers hire qualified candidates for jobs they have not been able to fill locally. तो ये AIP के अंडर है। अभी इसमें क्या है कि इसमें कल जो डिस्कस हुआ था कि इस कैटेगरी के अंदर अभी दोबारा से करते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। तो क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम जो है वो है द न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम इज़ एन एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम बेस्ड ऑन टारगेटेड रिक्रूटमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स एंड देयरफॉर कैंडिडेट applications to the pilot are made through the participating employer. The program does not accept direct applications from interested candidates. तो कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं करना है इमिग्रेशन को, कैंडिडेट से एम्प्लॉयर को से जॉब ऑफ़र मांगनी है, जो जॉब लेना अगर और जॉब ऑफ़र अगर उसको मिलती है और एम्प्लॉयर सेटिस्फाई हो जाता है तो एम्प्लॉयर ही अप्लाई करेगा उसके बिहाफ पे, जैसे LMIA वगैरह में होता था, वही सिस्टम है। अब जो लेटेस्ट नोटिस इसका आया है AIP के बारे में, द AIP इज़ नाउ बिगिनिंग टू एक्सेप्ट न्यू एप्लीकेशंस फ्रॉम designated New Brunswick employers to endorse a position offered to a foreign national. At this time, the province will not be considering AIP के बारे में बात, considering designation and endorsement applications for occupations that fall under the following NOCs. ये कल भी डिस्कस किया था। तो ये जो कैटेगरीज हैं आप इनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। अकाउंटिंग टेक्नीशियंस एंड बुक कीपर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, shippers and receivers, retail and wholesale trade managers, restaurant and food service managers, retail sales supervisors, food service supervisors, cooks, bakers, retail sales persons and visual merchandisers, bartenders, hotel and hotel front desk clerks, other customer representatives, process control and machine operators, food and beverage processing, fish and seafood plant workers. Applications for occupation under these NOCs that have been received up until February 18 will continue to be processed. जिनकी एप्लीकेशन इन कैटेगरीज, कल यही थोड़ा सा डाउट था, जो February 18 तक जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनकी कंटिन्यू भी प्रोसेस्ड हो जाएंगी, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएंगी। इसके बाद नई एप्लीकेशन इस पे नहीं ली जाएगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, इसमें नया नोटिस है, तो आप इस पे ध्यान दे दीजिए कि अगर आपका इन कैटेगरीज में है, AIP के अंडर है, तो आप ये एप्लीकेशन इसमें ना लगाएं, किसी और स्ट्रीम के थ्रू लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। AIP के थ्रू ये एप्लीकेशन आपकी लगेगी ही नहीं। तो ये कल का डाउट भी आज क्लियर हो जाता है। तो अभी एक बात करते हैं आपके कुछ कमेंट्स के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। कमेंट था, क्या विजिटर टू LMIA होगा ये वर्क परमिट मिल सकता है मेरे को NB में जॉब लेटर होने पे? तो ये आपको NB के जो करते हैं डील, जो NB के पर्टिकुलरली कर रहे हैं, या तो आप एम्प्लॉयर से बात कर लीजिए कैसे होगा। मैं इसमें प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। तो टेक्निकल इशू जहाँ इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो तो उसमें आप देख लीजिए। और विजिटर पे वर्क परमिट शायद नहीं मिल पाएगा, पर NB का अगर स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हैं तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है कि NB में क्या ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है या क्या है। कोई स्पेशल कैटेगरी हो सकती है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया एट दिस मोमेंट। तो आप किसी कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, या खुद स्टडी कीजिए, या एम्प्लॉयर से बात कीजिए अगर ये पॉसिबिलिटी आप जो आपको
जॉब ऑफर दे रहा है उससे आप बात कर लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर प्रोविंस में। ओवरऑल तो इन्होंने बंद कर रखा है, बट अगर वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी उनकी है, प्रोविंस की अपनी भी कई होते हैं ना, स्ट्रीम्स हैं, कई तरीके हैं, तो किसी स्ट्रीम के अंडर अगर ये पॉसिबल है तो आप एम्प्लॉयर से कंसल्ट कीजिए, तो आपके लिए वही बेटर रहेगा। 454 है, CEC का ड्रा लेके आओ। ये तो IRCC लाएगा, हम तो लेके नहीं आ सकते, बट 454 जो है इसमें टाइम लगने वाला है। अगर हाँ, इसमें अगर आपका कुछ वो है, कोई कैटेगरी है, कोई प्रेफरेंशियल कैटेगरी है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज हो या कुछ और हो, तो चांस हो सकता है, अदरवाइज इसमें टाइम काफ़ी लगेगा। क्योंकि लगभग अगर हम देखेंगे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 451 से लेके 500 तक 70,000 कैंडिडेट, ये हो गए 20,501 to 600 हो गए, तो लगभग 90,000 कैंडिडेट्स हैं जो 454 के आगे होंगे। तो 1 लाख कैंडिडेट कहाँ निकलेगा अभी इतनी जल्दी, तो टाइम लगने वाला है। तो आप अपने कोई स्कोर में एडिशन कीजिए, या कोई कैटेगरी जैसे अपना फ्रेंच लैंग्वेज हो, हेल्थ केयर हो, ट्रेड हो, CEC अगर आपके पास है तो CEC में भी इतनी जल्दी इतना नीचे स्कोर नहीं जाएगा, उम्मीद तो नहीं है। हेल्थ केयर, ट्रेड और फ्रेंच लैंग्वेज में जा सकता है, तो आपकी अगर तो कोई कैटेगरी है तो उसमें कर लीजिए, अदरवाइज़ PNP अगर कहीं मिल रहा है आपको तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और अगर नॉर्मल स्ट्रीम में अगर आप कोशिश करेंगे, जनरल स्ट्रीम में, तो थोड़ा सा देर लगने की चांस है। पहले तो 300 समथिंग पे आराम से मिलता था, कोविड के बाद सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, और इस साल इन्होंने वैसे ही कम कर दिया है कोटा, तो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। चलो एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये थे आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये जनरली सबको ही मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको आपका स्कोर अगर नीचे है और चाहते हैं आप जल्दी PR आ जाए, तो आपको अपना कोई ना कोई कैटेगरी में अगर फ्रेंच लैंग्वेज कर लें तो आपके लिए मच बेटर है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ देख लिए, आपसे बात हो ही गई कि 90,000 यहाँ पे हैं। तो ये सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 451 से जो नीचे हैं जनरल कैटेगरी वाले, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ देखेंगे आप 82,980 सारा टारगेट है CEC और जनरल का। और अगर टोटल का भी बात करें तो 1,25,000 टोटल टारगेट है। तो 1 लाख कैंडिडेट तो 451 से ऊपर अभी हैं, और हर महीने इसमें ऐड होंगे, तो ये साल के एंड तक और ऐड हो जाएंगे। जब तक ये सारे क्लियर होंगे तो जो नीचे वाले स्लैब्स के लोग हैं उनके लिए नंबर आने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो आप कोशिश करो अपना स्कोर इंक्रीज़ करने की, तभी पॉसिबिलिटी है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।